हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द कोशी प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन। कि हमें एक वेव इक्वेशन दी गई है और उसके लिए दो कंडीशन दी जा रही हैं। यू एक्स जीरो इस तरह से डिफाइंड है एंड यू टी एक्स जीरो ये एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमने बताना है। देखो ऑप्शन में u 5, t की लिमिट निकाली गई है और उस लिमिट का आंसर पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो देखो बड़ी आसान सी बात है। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, जो वेव इक्वेशन है उसके लिए जो एक कंडीशन दी गई है हमें, यहां से हमें पता है ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा। तो जो डी एलेम्बर्ट सोल्यूशन है वेव इक्वेशन का, वी वेरी वेल नो, वहां से हम यू एक्स टी डायरेक्ट निकाल देंगे और वो क्या आएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है डी एलेम्बर्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सी देखिए, सी कांस्टेंट जो है हमारा सी स्क्वायर 4 दिया हुआ है, तो सी क्या होगा 2। तो यहां से पूरा सोल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा यू एक्स कोमा टी 1/2 एफ ऑफ सी की जगह पे क्या आ जाएगा 2, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2t हो जाएगा ये, और यहाँ पे एक्स माइनस 2t हो जाएगा। और एफ एक्स हमारा क्या है इस तरह से डिफाइंड है हमें पार्शियली, तो यहां से निकाल लेते हैं 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, यानी कि यहां पे रिप्लेस कर दो एक्स की जगह पे एक्स प्लस सी टी, तो ये बनेगा ई रेस्ट टू पावर -1/x प्लस 2t का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी टी पुट करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर -1/x माइनस 2t का स्क्वायर। पहला पार्ट ये आ जाएगा प्लस 1/2 सी, यानी कि 1/4 एक्स माइनस 2t से लेकर एक्स प्लस 2t तक इंटीग्रेशन जी एस डी एस, वो यहां से बन जाएगा एस ई माइनस एस स्क्वायर डी एस। इसको सॉल्व करना है हमने। देखिए तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमारा एज इट इज रह रहा है कि 1/2 एक्सपोनेंशियल वाला जो पावर है वो वैसे की वैसी, प्लस सेकंड पार्ट वैसे का वैसा। मेन है ये इंटेग्रल वाला पार्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इंटेग्रल में हमें एस ई माइनस एस स्क्वायर नजर आ रहा है, तो कुछ डेरिवेटिव बना के काम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, हमें पता है अगर माइनस एस स्क्वायर को टी पुट कर देंगे, माइनस एस स्क्वायर को अगर टी पुट करें तो -2s ds dt हो जाएगा, और s ds की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाई -2। तो इंटेग्रल जो है वो हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इस ओनली इंटेग्रल की बात करें अगर, s ds की जगह पे लिख सकते हैं dt बाई -2 e रेस टू पावर प्लस टी dt -1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन सेम आ जाएगी, दैट मीन ये बनेगा e रेस टू पावर t -1/2, और t हमारा माइनस एस स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन बनेगी -1/2 ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन बन जाएगी और इसकी लिमिट्स क्या है x माइनस 2t से लेकर x प्लस 2t तक। तो फाइनल आंसर देखते हैं। अब फाइनल आंसर यू एक्स टी बना देते हैं। यू एक्स टी हमारा क्या बनेगा, देखो यू एक्स टी क्या आ जाना है 1/2 ई रेस टू पावर -1/x प्लस 2t का स्क्वायर बनेगा, प्लस ई रेस टू पावर -1/x माइनस 2t का स्क्वायर बनेगा। ये पहले से ऑलरेडी बना पड़ा है। प्लस 1/4 था, अब -1/2 आगे आ गया तो -1/8 हो जाएगा। और लिमिट्स अगर अपर लिमिट पुट करेंगे ई रेस टू पावर -x प्लस 2t का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू पावर -x माइनस 2t का स्क्वायर। ये हमारा यू एक्स टी बन जाएगा पूरा कंप्लीट। अब उसने ऑप्शन में u5, t की लिमिट पूछी हुई है, यानी कि हम x को 5 से रिप्लेस करेंगे, t एज इट इज रहेगा और t इन्फिनिटी को अप्रोच करवा देना है। देखो बड़ी क्लियर सी बात है। अगर यहाँ पे बात करें 1/2 होगा, अगर t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, u5, t की भी बात करें x 5 हो जाएगा। t अगर इन्फिनिटी को गया दैट मीन 1/∞ टाइप बन जाएगा ये, तो ई रेस टू पावर -1/∞ टाइप का नंबर है। प्लस यहाँ पे भी आगे ई रेस टू पावर -∞ 1/∞ टाइप का नंबर है, -1/8।
ये बनेगा ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ऐसी लिमिट्स बन जाएगी ना एट टी गोज टू इन्फिनिटी पे। अब इस लिमिट्स को देखें, ये बनेगा 1/2, ये बन जाएगा देखो ई रेस्ट टू पावर 0 प्लस ई रेस्ट टू पावर 0, और यहाँ से ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये सारा 0 बन जाएगा, ई रेस्ट टू पावर 0 1, ई रेस्ट टू पावर 0 1। तो फाइनल आंसर क्या बना 2/2, दैट मीन 1 आ जाएगा। तो हमारे पास u5, t की जो लिमिट है वो कितनी आएगी 1 आएगी। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमने एलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक इस इक्वेशन का नेचर बताना है। तो अगर इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो आर आर एस एस टी टी से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर हमें वेरी वेल नो, ये होता है ना करली यू बाई करली एक्स स्क्वायर, एस का मतलब होता है करली यू स्क्वायर ओवर करली एक्स करली वाई, टी का मतलब होता है करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई स्क्वायर। तो कैपिटल आर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, एस क्या होगा -2xy, टी क्या हो जाएगा हमारा -3y स्क्वायर। तो नेचर चेक करने के लिए एस स्क्वायर -4rt कैलकुलेट करेंगे, -2xy का स्क्वायर -4rt, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर बन जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर -4rt क्या आएगा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका मतलब कभी भी इस इक्वेशन का नेचर एलिप्टिक तो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब पैराबोलिक इक्वेशन तभी होगी जब ये 0 बनेगा, दैट मीन x या y में से कोई एक 0 हो। तो पैराबोलिक इक्वेशन के लिए देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, अगर x और y पॉजिटिव हुए तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, दैट मीन ये पैराबोलिक नहीं होगी इक्वेशन, तो सेकंड इनकरेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, पैराबोलिक एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो, अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो है दैट मीन एक्स एंड वाई बोथ आर नॉन जीरो, अगर दोनों नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगी, दैट मीन पैराबोलिक नहीं बन पाएगी, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमेशा हाइपरबोलिक रहेगी अगर एक्स वाई नॉन जीरो हुआ। अगर एक्स वाई नॉन जीरो है तो उस केस में एस स्क्वायर -4rt क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हाइपरबोलिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एसएलपी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जिसमें हमें लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस एसएलपी के पास क्या होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी कि आइगन वैल्यू बतानी है हमने क्या है। तो एसएलपी की बात की जाए, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, इस तरह से लिखा जा सकता है y डबल डैश प्लस लैम्डा -3 y इक्वल टू 0, कंडीशन है y 0 पे 0 एंड y पाई पे 0। तो कौन से लैम्डा के लिए इसके पास क्या होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि आइगन वैल्यू क्या है। तो हमने ये इक्वेशन बड़ी जानी पहचानी इक्वेशन है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, y 0 पे 0 एंड y पाई पे 0, और जिसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाती हैं लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर, ये इसकी क्या होती हैं आइगन वैल्यूज, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1 4 9, ये सारी आइगन वैल्यूज है। अब उससे थोड़ा सा आइडिया लगाएं, देखिए यहाँ पे हमने अगर यही आइगन वैल्यू लैम्डा की बजाय लैम्डा -3 दिया हुआ है, तो लैम्डा -3 को अगर हम 1 बनाएंगे तो हमारे पास पक्की बात है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। लैम्डा -3 को अगर हम 4 बना लें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। दैट मीन इन जनरल से कंपेयर किया जाए तो लैम्डा -3 को अगर n स्क्वायर रखेंगे तो पक्की बात है क्या होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू पक्की बात है 3 + n स्क्वायर आएंगी। तो हमारे पास n को अगर वेरी करवाएं नेचुरल में से, तो हमारे पास आइगन वैल्यू फर्स्ट वाली आइगन वैल्यू कौन सी होगी लैम्डा इक्वल टू 4, तो पक्की बात है लैम्डा 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर लैम्डा को हम 4 रखेंगे तो जो इक्वेशन है कन्वर्ट होकर ये बन जाएगी y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, और वी वेरी वेल नो कांस्टेंट इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर की है, इसका सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, एंड अगर कंडीशन पुट करें y 0 पे 0, y 0 पे 0 दैट मीन c1 0, तो y बचेगा c2 sin x, और आगे y पाई पे 0 करेंगे तो ये बन जाएगा c2
साइन पाई इक्वल टू 0। साइन पाई 0 होगा तो C2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो दैट मीन C2 को हम कोई भी नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर रख सकते हैं। C2 जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी वेरी करेगा। तो इस इक्वेशन के पास जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ये आ जाएगा y इक्वल टू C साइन x कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि SLP के ऊपर बेस्ड था। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, पार्ट बी का क्वेश्चन है जो कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमें एक IVP दी गई है y डैश इक्वल टू y प्लस 1/2 मोड ऑफ साइन y स्क्वायर और डोमेन है x ग्रेटर देन 0, कंडीशन दी है y 0 पे -1। तो उसके सोल्यूशन के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसको देख सकते हैं, ये ऑटोनोमस इक्वेशन है पहली बात, जिसका इक्विलिब्रियम सोल्यूशन कौन सा होगा, y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम सोल्यूशन होगा। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन y 0 पे -1 है, तो ये इसका लिए इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है। तो अब इसको ग्राफिकली समझते हैं थोड़ा सा। अगर बात की जाए जो कंडीशन दी गई है y 0 पे -1, दैट मीन x 0 और y -1, 0, -1, ये हमारे सोल्यूशन का क्या होगा, पासिंग पॉइंट होगा। तो सोल्यूशन जो है 0 -1 से पास करेगा। अब देखो, अगर सोल्यूशन 0 -1 से पास करेगा, सोल्यूशन की जो डायरेक्शन फील्ड है 3 टाइप की होगी, या तो सोल्यूशन इंक्रीज करेगा, या सोल्यूशन कांस्टेंट होगा, या सोल्यूशन डिक्रीज करेगा। देखो, अगर सोल्यूशन कांस्टेंट है दैट मीन हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू -1 आ जाएगा। बट अगर ध्यान से देखा जाए y इक्वल टू -1 हमारा इनिशियल वैल्यू गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो सोल्यूशन कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, दैट मीन या तो सोल्यूशन की डायरेक्शन फील्ड अपवर्ड होगी या सोल्यूशन की डायरेक्शन फील्ड डाउनवर्ड होगी। अब इसको कैसे डिसाइड करें, अगर हम स्लोप चेक करें 0 के ऊपर, दैट मीन y डैश 0 को चेक करें, y डैश 0 क्या होगा, y ऑफ 0 प्लस 1/2 मोड साइन y ऑफ 0 इसका स्क्वायर इसका मोड, और y 0 हमें दिया हुआ है -1 प्लस 1/2, यहाँ पे बन जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट मीन साइन 1। साइन 1 तो पॉजिटिव है, दैट मीन -1 प्लस 1/2 साइन 1, ये बन जाएगा। एलसीएम ले तो ये बनेगा साइन 1 -2 ओवर 2। और वी वेरी वेल नो जो साइन 1 है इसका आंसर तो -1 और 1 के बीच में रहेगा ना, और -2 कर रहे हैं तो पक्की बात है जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है ये नेगेटिव होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है y डैश 0 जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब अगर स्लोप नेगेटिव है ना, दैट मीन जो हमारे सोल्यूशन की डायरेक्शन फील्ड है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, डिक्रीजिंग टाइप का सोल्यूशन होगा। तो पक्की बात है जो हमारा सोल्यूशन है 0 -1 से पास करता हुआ नीचे की तरफ जाने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। अगर डिक्रीज करने वाला है तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, यहां से सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन अल्फा पॉजिटिव रियल सच दैट लिमिट ऑफ yx मोड इज इन्फिनिटी। देखो, सोल्यूशन डिक्रीज कर रहा है तो प्लस इन्फिनिटी पे जब अप्रोच करेंगे, yx जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा x जब, तब yx माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मोड yx प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो किसी फाइनाइट पॉजिटिव के लिए तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, yx एग्जिस्ट ऑन 0 to infinity एंड इट इज मोनोटोनिक, और वो हम वैसे भी एग्जिस्टेंस की बात करें सोल्यूशन की, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए अगर बात की जाए जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, प्लस लिप्सिड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तो हमारे पास एग्जिस्टेंस आ जाएगी सोल्यूशन की, मोर ओवर यूनिकनेस भी आ जाएगी बाय पिकार्ड थ्योरम। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पक्की बात है, एंड मोनोटोनिक होगा, और मोनोटोनिक में भी कौन सा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन देखा जाए yx एग्जिस्ट बट नॉट बाउंडेड बिलो, ये भी करेक्ट होगा, बाउंडेड बिलो नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ ये डिक्रीज करता ही जाएगा, तो थर्ड भी करेक्ट है। और फोर्थ कह रहा है yx एग्जिस्ट ऑन पॉजिटिव रियल बट नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव होगा, यहां से बाउंडेड अबव रहेगा सोल्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड आ जाएगा। तो ठीक है, ये थे आपके डिफरेंशियल के पार्ट बी के क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।